बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेअक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बातें कहते रहो और यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मसरूफ रखो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए और जो बेमकदूर हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकद्र खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है।
औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा। और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, और अल्लाह सब अगर उनकी औलाद ना हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4। लेकिन ये तक़सीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें 1/4 हिस्सा, और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा, और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज, बशर्ते के उनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह निहायत इल्म वाला
वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है, और इन महरमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते कि निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न शहवतरानी। तो जिन औरतों से तुम फायदा हासिल करो उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमअरूफ मुहसनात गैर मुसाफिहात वला मुत्तखिदात अख्दान فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों यानी बीबियों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन लौंडियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हों निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दो, बशर्ते के अफीफा हों, न ऐसी के खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें तो जो सजा आजाद औरतों यानी बीवियों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये लौंडी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और अगर सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम वयुरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ्फिफ़ अन्कुम वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबीयतन कमजोर पैदा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन वज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। मोमिनो एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है, और अपने आप को हलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो ताअद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और यह अल्लाह को आसान है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फद्दल अल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फद्लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून
वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है इज्तनाब रखोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी हवस मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल व करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक अल्लाह हर चीज के सामने है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़अज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। मर्द औरतों पर मुसल्लत व हाकिम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बाज को बाज से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल व आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको ज़बानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर इस पर भी बाज ना आए तो ज़दो-कूब करो, और अगर फर्मा बरदार हो जाएं तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह सबसे आला और जलीलुल कद्र है। वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिदिल क़ुर्बा واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا। और अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुआफ़िक़त पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता और सब बातों से खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और रुफ़क़ाए पहलू यानी पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों सबके साथ एहसान करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है और तकब्बुर करने वाले बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا। जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें, और हमने नाशुक्रों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान न अल्लाह पर लाएं न रोज़े आखिरत पर। ऐसे लोगों का साथी शैतान है, और जिसका साथी शैतान हो तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया था उसमें से खर्च करते तो उनका क्या नुकसान होता, और अल्लाह उनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की जरा भी हक तलफी नहीं करता, और अगर नेकी की होगी तो उसको दो चंद कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको उन लोगों का हाल बताने को गवाह तलब करेंगे। उस रोज काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको जमीन में मदफून करके मिट्टी बराबर कर दी जाती, और अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो नमाज के पास न जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ जब तक कि गुस्ल न कर लो। हाँ, अगर बहालत सफर रस्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई बैतुल खला से होकर आया हो या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथ का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है और अल्लाह ही काफी कारसाज और काफी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कलिमात को उनके मकामात से बदल देते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और सुनिए न सुनवाए जाओ, और जबान को मरोड़कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त रायना कहते हैं। और अगर यूं कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस्मा और रायना की जगह उन्जुर न कहते तो उनके हक में बेहतर होता, और ये बात भी बहुत दुरुस्त होती, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिस वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब अस्सब्त व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ऐ किताब वालो, क़ब्ल इसके कि हम लोगों के मुंहों को बिगाड़ कर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर की थी,
हमारी नाजिल फरमाई हुई किताब पर जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है ईमान ले आओ, और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तर इलल लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा व ला युज़लमूना फ़तीला। انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به इस्मन मुबीना। अल्लाह उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही गुनाह सरीह काफी है। अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़न ला युअतूना अन्नास नक़ीरा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं, और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रस्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। क्या उनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है तो लोगों को तिल बराबर भी न देंगे। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नضجت जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़यरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं, तो हमने खानदान इब्राहीम को किताब और दानाई इनायत फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका और हटा रहा, तो उन न मानने वालों के जलाने को दोज़ख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब उनकी खालें गल और जल जाएंगी तो हम और खालें बदल देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साये में दाखिल करेंगे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनता और देखता है।
मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो, और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। और अगर किसी बात में तुम में इख्तलाफ वाक़ई हो, तो अगर अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका माल भी अच्छा है। अलम तरा इलल्लज़ीन यज़ऊमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इलत्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिहि वयुरीदु अश-शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं, और चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उससे एतकाद न रखें, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रास्ते से दूर डाल दे। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला र-रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा फकैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम थुम्मा जाऊका यहलिफ़ून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफ़ीक़ा। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे एराज करते और रुके जाते हैं। तो कैसी निदामत की बात है कि जब उनके आमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुआफ़िक़त था। उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अअरिज़ अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफ़ुसहुम जाऊका फ़ास्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। उन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं। और हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और रसूल खुदा भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो अल्लाह को माफ करने वाला और मेहरबान पाते। फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम औ इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान ख़ैरन लहुम व अशद्द तस्बीता व इज़न लआतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा व लहदैनाहुम सिरातन मुस्तक़ीमा। तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में तुम्हें मुंसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग न हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मौमिन नहीं होंगे। और अगर हम उन्हें हुक्म देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते। और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है तो उनके हक में बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और हम उनको अपने हाथ से अज्र अजीम भी अता फरमाते और सीधा रास्ता भी दिखाते। वमन युति'िल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीन अन'अमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन फउलाइका मअल्लज़ीन अन'अमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा'i वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं
वो कयामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। यह अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन औ इंफिरू जमीआ वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन फइन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलय्या इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़ज़लुन मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दह। जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि अमदन देर लगाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं। अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। तो जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करे, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना, और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह के लिए लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो बुतों के लिए लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव बोदा होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और बड़बड़ाने लगे कि ऐ अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है, और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए निजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ
तुझको जो फायदा पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी ही शामत आमाल की वजह से है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है, और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफी है। जो शख्स रसूल की फर्माबरदारी करेगा तो बेशक उसने अल्लाह की फर्माबरदारी की, और जो नाफरमानी करे तो ए पैगंबर तुम्हें हमने उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुंह से तो कहते हैं कि आपकी फर्माबरदारी दिल से मंजूर है, लेकिन जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो उनमें से बाज लोग रात को तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं, और जो मशवरे ये करते हैं अल्लाह उनको लिख लेता है। तो इनका कुछ ख्याल न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह ही काफी कारसाज है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। और जब उनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मशहूर कर देते हैं, और अगर उसको पैगंबर और अपने सरदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो चंद अशखास के सिवा सब शैतान के पैरों हो जाते। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो, और मोमिनों को भी तरगीब दो। करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और अल्लाह लड़ाई के एतबार से बहुत सख्त है और सजा के लिहाज से बहुत सख्त है। मन यशफअ शफाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफअ शफाअतन सय्यअतन यकुन लहु किफ्लुम मिन्हा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीहि व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। जो शख्स नेक बात की सिफारिश करे तो उसको उसके सवाब में से हिस्सा मिलेगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करे उसको उसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो कयामत के दिन तुम सबको जरूर जमा करेगा, और अल्लाह से बढ़कर बात का
जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है और कुफ्फार के पीछा करने में सुस्ती न करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो उसी तरह वो भी बेआराम होते हैं, और तुम अल्लाह से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रख सकते, और अल्लाह सब कुछ जानता और बड़ी हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिलख़ाइनीन ख़सीमा वस्तग़फिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख़्तानून अन्फुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान ख़व्वानन असीमा यस्तख़फ़ून मिनन नास वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि वहुव मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकद्दमात फैसल करो, और देखो दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना, और अल्लाह से बख्शिश मांगना, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो लोग अपने हम जिन्सों की खयानत करते हैं उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि अल्लाह खाइन और मुर्तकिबे जराइम को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि जब वो रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो उनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह उनके तमाम कामों पर इहाता किए हुए है। अंतुम हाउलाइ जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिहि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो उनकी तरफ से बहस कर लेते हो, कयामत को उनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन झगड़ेगा और कौन उनका वकील बनेगा? और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा, और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन थुम्मा यर्मि बिही बरीअन फक़द इह्तमल बुहतानन व इस्मन मुबीना वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लूक वमा युज़िल्लून इल्ला अन्फुसहुम वमा यज़ुर्रूनक मिन शै'इन वअन्ज़ल अल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे लेकिन उससे किसी बेगुनाह को मुतहम कर दे तो उसने बहतान और सरीह गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और मेहरबानी न होती तो उनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कस्द कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और दानाई नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम जानते नहीं थे, और तुम पर अल्लाह का बड़ा फजल है।
कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया वो रस्ते से दूर जा पड़ा। ये जो अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो औरतों ही की, और पुकारते हैं तो शैतान सरकश ही को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है, जो अल्लाह से कहने लगा मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नजर दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और ये भी कहता रहूंगा कि वो अल्लाह की बनी हुई सूरतों को बदलते रहें। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो सरीह नुकसान में पड़ गया। ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो वहां से मुखलसी नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, अबदुल आबाद उनमें रहेंगे। यह अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। निजात न तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुरे अमल करेगा उसे
और तुम खा कितना ही चाहो औरतों में हरगिज बराबरी नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी न करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है। और अगर आपस में मुआफिकत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर मियाँ बीवी में मुआफिकत न हो सके और एक दूसरे से जुदा हो जाएं, तो अल्लाह हर एक को अपनी दौलत से गनी कर देगा और अल्लाह बड़ी कशाइश वाला और हिकमत वाला है। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनको भी, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको भी हमने हुक्म ताकीदी किया है कि अल्लाह से डरते रहो। और अगर कुफ्र करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह बेपरवाह और सजावार हम्द व सना है। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व कफा बिल्लाहि
ए पैगंबर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बशारत सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके यहाँ इज्जत हासिल करनी चाहते हैं? तो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जाती है, तो जब तक वो लोग और बातें न करने लगे उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको दोजख में हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त किया और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ा और खास अल्लाह के हुक्म बरदार हो गए, तो ऐसे लोग मोमिनों के जुमरे में होंगे और अल्लाह अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार हो और उस पर ईमान ले आओ, तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह तो कद्र शनास और दाना है। لا يحب الله الجهر بالسوء
السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी को ऐलानिया बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी माफ करने वाला और साहिब कुदरत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब तुमसे दरखास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ, तो ये मूसा से इससे भी बड़ी बड़ी दरखास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे हमें अल्लाह को जाहिर यानी आंखों से दिखा दो, सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा, फिर खुली निशानियां आए, पीछे बछड़े को माबूद बना बैठे, तो उससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को सरीह गलबा दिया। और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज यानी हुक्म के खिलाफ न करना, गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया। फबिमा नक़्दिहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अन्बिया बिग़ैरि हक़्क़ व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युअ्मिनून इल्ला क़लीला व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मर्यम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मर्यम रसूलल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا। लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको मरदूद कर दिया। और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं। और उनके कुफ्र के सबब
और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। अल्लाह ने उनको मलऊन कर दिया, और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं, और पैरवी जन के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। वइन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीन हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा वअख़्ज़िहिम अर्रिबा वक़द नुहू अन्हु वअक्लिहिम अम्वालन नासि बिलबातिल वअअतदना लिलकाफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। और कोई अहले किताब नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। तो हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीजें जो उनको हलाल थीं हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रस्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे। और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन अर्रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीन अस्सलात वल मुअतून अज़्ज़कात वल मुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइक सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। मगर जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मौमिन हैं, वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं, और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह और रोज़े आखिरत को मानते हैं, उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उससे पिछले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी, और दाऊद को हमने जबूर भी इनायत की थी। और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात तुमसे बयान नहीं किए, और मूसा से तो अल्लाह ने बातें भी की। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को अल्लाह पर इल्जाम का मौका न रहे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ने जो किताब तुम पर नाजिल की है उसकी निस्बत अल्लाह गवाही देता है कि उसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाह तो अल्लाह ही काफी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को खुदा के रस्ते से रोका, वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़े।
जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा। हाँ, दोज़ख का रास्ता जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। किताब अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के रसूल और उसका कलिमाए बशारत थे, जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये न कहो कि अल्लाह तीन हैं। इस एतकाद से बाज आओ कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी। इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और न मुक़र्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिब आर समझे और सरकशी करे, तो अल्लाह सबको अपने पास जमा कर लेगा। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वो उनको उनका पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आरो इनकार और तकब्बुर किया, उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा। और वो लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म खुदा दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि खुदा कलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसकी औलाद न हो और न माँ बाप,
और उसके बहन हो तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर बहन मर जाए और उसकी औलाद न हो तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा, और अगर मरने वाले भाई की 2 बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से 2/3, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। ये ahkam अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को।